गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिया के रूप की, यानी कि क्रिया के भेद। ये तो हम जान ही चुके हैं कि काम वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। उठना, उड़ना, बैठना, खाना, सोना, जागना, आना, जाना, सारे क्रिया शब्द हैं। अब ये भी हमें पता चल गया है कि क्रिया यानी कि धातु में होती है उठ, बैठ, खा, सो। जब तक उसमें ना नहीं लगाते वो क्रिया शब्द नहीं बनते हैं। यह हमने जान लिया। हमें ये भी पता चल गया है कि क्रिया शब्द के कारण ही हमें काल यानी समय का पता चलता है कि वो काम कब हो रहा है। तो ये सारी बातें हमने जानी। अब हम जान रहे हैं क्रिया के भेद यानी कि टाइप्स। क्रिया के कितने टाइप होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो अभी तक हम क्रिया पढ़ते आए थे, अब उसके भेद जानेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कुल दो भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक। तो यहाँ आप दोनों में ही देख सकते हो कि कर्म और कर्म जुड़ा हुआ है। एक शब्द कॉमन दिख रहा है, इसमें स के साथ कर्म लगा है, इसमें आ के साथ कर्म लगा है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। कर्म मतलब काम किस चीज से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सकर्मक। तो यहाँ पर हम सकर्मक की परिभाषा देख लेते हैं कि जिन क्रियाओं का कर्म होता है, जिन क्रियाओं में कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर कर्म है पुस्तक यानी कि चीज। वो काम किस चीज के जरिए हो रहा है, यानी कि हमने कहा गीता काम करने वाली व्यक्ति है, वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। क्या चीज पढ़ रही है, पुस्तक। तो सकर्मक क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, और कर्म होती है वो चीज, वो साधन, वो रिसोर्स जिसके द्वारा हम काम करते हैं। और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, उसमें क्या लगाने पर हमको उत्तर मिल जाता है कि मोहन आम खा रहा है। क्या खा रहा है, आम, तो वो सकर्मक है। शानू गाना गा रही है। क्या गा रही है, गाना। रवि चित्र बना रहा है। क्या बना रहा है, चित्र। तो जहाँ पर क्या बोलकर उत्तर मिल जाए और किसी चीज का नाम मिल जाए वो सकर्मक क्रिया होती है। इसके विपरीत अगर हम अकर्मक की तरफ जाते हैं तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता, जिनमें वो कोई चीज शामिल नहीं होती, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता पढ़ रही है। अब गीता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, नहीं पता। तो क्या के बाद हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसके अंदर कर्म, वो चीज नहीं है जो चीज से काम करना है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, गीता पुस्तक पढ़ रही है, हमको पता था वो क्या पढ़ रही है, पुस्तक। तो पुस्तक को ही हम कर्म बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कर्म था, इसलिए ये सकर्मक क्रिया थी। और गीता पढ़ रही है, यहाँ पर हमारे पास कर्म नहीं है, क्या पढ़ रही है नहीं पता है, इसलिए ये हो गया अकर्मक क्रिया। मैंने कहा पंखा चल रहा है, अकर्मक क्रिया। दरवाजा खुला है, अकर्मक क्रिया। मैं खड़ी हूँ, अकर्मक क्रिया। मैं पढ़ा रही हूँ, अकर्मक क्रिया। और अगर मैंने कहा मैं क्रिया पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्रिया, तो मैं क्रिया पढ़ा रही हूँ, सकर्मक क्रिया का भेद होगा। और मैंने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा, सकर्मक क्रिया। तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, खाना खाना है का मतलब खाना, हमें पता है क्या खा रहे हो, तो सकर्मक क्रिया। तुम लिख रहे हो, अकर्मक क्रिया। तुम पत्र लिख रहे हो, सकर्मक क्रिया। तुम खा रहे हो, अकर्मक क्रिया। तुम खाना खा रहे हो, सकर्मक क्रिया। आप चित्र बना रहे हैं, सकर्मक क्रिया। आप बना रहे हैं, क्या, अकर्मक क्रिया। तो ऐसे करके सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको पहचानने आएंगी। उसका सबसे सरल तरीका यह है कि क्या लगाकर प्रश्न पूछ के देखना है। मैंने कहा लड़का खड़ा है, कहाँ खड़ा, क्या खड़ा, कुछ नहीं पता, लड़का खड़ा है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैंने कहा लड़का पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो जहां आपको ये पता चल जाए कि वो काम कैसे हो रहा है, कर्म हो मौजूद, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जहां कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। डाकिया पत्र लाया, क्या लाया, पत्र, सकर्मक क्रिया। डाकिया आया, तो अकर्मक। आपको नहीं पता है कि वो काम क्या है, उसमें क्या चीज वाला, जवाब नहीं मिल रहा है, ना प्रश्न बन रहा है, वो अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ के देखना है। प्रश्न में अगर क्या आता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, कर्म का होना चाहिए। अगर वो जवाब नहीं आ रहा है और वो कर्म नहीं पता चल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर आपको नोटबुक में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के उदाहरण, क्रिया के धातु रूप और उसके बाद क्रिया की परिभाषा और उसके विभिन्न भेद कौन कौन से हैं, दोनों भेदों के नाम सकर्मक और अकर्मक,
और दोनों के एग्जाम्पल्स कॉपी में नोट करना है। आपसे कोई भी सेंटेंस देकर उनके भेद, क्रिया को अंडरलाइन करके उसके भेद पहचानने को कहा जाएगा। तो इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अच्छे से समझिए, डाउट हो तो हमसे पूछिए। आप अभ्यास कीजिए और डाउट्स हम तक भेजिए, हम आपके डाउट सोल्व आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और एक्सरसाइज अच्छे से करा सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्टडी कर रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।